नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। कल मेरी किसी से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बोला कि केतु मोक्ष कारक है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों। तो और बोले कि राहु तो डिजायर्स। तो आज हम बात करते करेंगे स्पिरिचुअलिटी में दोनों के रोल की। बात करें तो केतु को मोक्ष कारक बोला जाता है। ये एक तरह से ये इसलिए है कि इट फोर्सिबली टेक्स अवे समथिंग फ्रॉम यू। और इसी सिद्धांत पे जैन मुनि जो है, जो सबसे प्रिय चीज होती है उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं, इससे कि मन को दृढ़ करने की शक्ति मिलती है। मान लीजिए किसी को आम पसंद है तो उसको सीजन में आम से दूर रहने के लिए बोल दिया जाए, तो एक तरह से मन की दृढ़ता को, मन को मन की डिटर्मिनेशन, विल पावर को बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन केतु क्या करता है? केतु अपूर्ति है। तो केतु जब जब किसी चीज से फोर्सिबली रिमूव करता है आपको, तो धीरे धीरे मन संतुष्ट हो जाता है। जो संतुष्टि की भावना है, मन संतुष्ट हो जाता है कि ये जो है, ये शायद मेरे भाग्य के में या प्रोविडेंस ने मेरे लिए नहीं है, तो मेरे को इसी के साथ जीना पड़ेगा। मान लो किसी को कोई हैंडीकैप है और फिर वो, उसको सब्र हो जाए और उसको ये, या उसको चिंतन हो जाए, या उसका ये बोले कि उसको इसका आभास हो जाए कि अब आई हैव टू लिव विद इट। ठीक है। तो जो भी है, तो कई आदमियों में विभिन्न तरह की किसी के हैंडीकैप्स होते हैं, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, किसी को कुछ होता है। लेकिन क्या होता है कि स्टिल पीपल लिव, और जो है एंड अचीव सक्सेस ऑल्सो, ऐसी कोई बात नहीं। तो उसी तरह से ये इसको समझा जाए तो केतु जो है वो फोर्सफुली आपको अपनी चीजों से, जो है कई चीजों से तोड़ता है। तो मान लीजिए अब केतु शुक्र है, केतु शुक्र इकट्ठे हैं, तो वो क्या है कि आपको भोगों से दूर रखेगा। अब भोग तभी पॉसिबल है जब आपके पास अर्थ यानी कि पैसा, पैसा हो। पैसा हो तो भोग होंगे। जहां अभाव है या पूर्ति है वहां भोग नहीं होंगे। तो ये एक सीधी सी बात है। तो इसलिए जो रियलाइजेशन होती है एक ह्यूमन बीइंग को, कि ये जो है, ये मेरी जिंदगी में ये एक हैंडीकैप है, तो आई हैव टू लिव विद इट, मेरे को इस तरह से ही रहना पड़ेगा। ठीक है। आदमी एफर्ट तो करता है, एक इंसान एफर्ट तो करता है, एफर्ट के बिना तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी एक सच्चाई है। उसी तरह से अब राहु को अंडरस्टैंड करें तो राहु को लोग बड़ी जल्दी लस्ट और डिजायर के साथ एसोसिएट कर देते हैं। लेकिन जब इसके बारे में सोचा जाए तो इच्छा है, इच्छा से ही प्रयत्न होता है। अगर इच्छा नहीं तो प्रयत्न नहीं। तो मान लीजिए कि अगर इच्छा शक्ति ना हो तो आदमी भक्ति भी कहां से कर सकता है। दूसरा, राहु के बारे में वो, अगर वो समुद्र मंथन का जो वो है एपिसोड, उसके बारे में सोचा जाए, तो वहां पे राहु जो है, राहु का रोल जो वो फोकस का है, इंटेलेक्ट का है, इंट्यूशन का है, और उसके बाद सेल्फ सेक्रीफाइस का भी है। तो राहु एक कीन फोकस है, एक इच्छा शक्ति है।
ये उसका लस्ट के साथ क्या लेना देना? लस्ट के साथ लेना देना तभी होगा क्योंकि राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि जहां बैठे, जिसके साथ बैठे उसके अनुसार फल देगा। अब सेवंथ लॉर्ड या जो है शुक्र के साथ बैठा है तो ऑब्वियसली भोगों की तरफ लालसा बढ़ेगी। तो इसको ये कहना कि ये जो है वो डिजायर्स हैं और दूसरा टोटली स्पिरिचुअल है, मोक्षकारक है, ये गलत है। सो राहु अपनी जगह पे है तो इच्छा शक्ति देता है, फोकस देता है। अब मान लीजिए वो इच्छा यही हुई कि जो है कोई 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 मतलब गूढ़ सिद्धांत में उसके जो है उसके गूढ़ अर्थ जो हैं वो निकालने हैं तो आपको उसमें बहुत सहायता करेगा। ठीक है। तो दूसरा, क्योंकि एक इंटेलेक्ट है, ऊपर से उसका फोकस है। ठीक है, कीन इंटेलेक्ट प्लस फोकस प्लस इंट्यूशन, ये है राहु। तो अगर उसको सिर्फ आप लस्ट से देखोगे, लस्ट के तो आपके तीन भाव हैं। काम के आपके हॉरोस्कोप में तीन भाव हैं, 3, 7 और 11। और ये असेंडिंग ऑर्डर में इसमें 11 जो है वो टोटल भोग, मतलब एक तरह से डिजायर्स का ही हो जाता है, जहां पे डिजायर्स खत्म ही नहीं होती, जहां पे रोटी कपड़ा मकान मिलने के बाद फिर स्टीम नीड्स शुरू हो जाती हैं, जो मास्लो की थ्योरी है उसी तरह से। तो अब इन इन भावों के लॉर्ड क्या रिप्रेजेंट करेंगे? काम त्रिकोण के जो है ये तीन भाव हैं, इन भावों के लॉर्ड भी तो कुछ रिप्रेजेंट करेंगे ना। अब उनके साथ अगर राहु की एसोसिएशन होती है तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा कार्नल जो है एंगल आ जाएगा, क्योंकि जिसके साथ बैठे, जहां बैठे उसके अनुसार फल दे। लेकिन मान लीजिए राहु 5 में है तो केतु 11 में हुआ। अब केतु के साथ वीनस है, वही अपूर्ति। तो वो इंडल्जेंस का जो थॉट है वो आदमी के दिमाग, क्योंकि उसको प्रायोरिटाइज करना है अब अपनी लाइफ को, तो वो इंडल्जेंस एंड वो लग्जरी और कंफर्ट्स की जोन से उसको बाहर निकाल दिया उसने। राहु 5th में है, पंचम भाव मंत्र स्थान का भी होता है, पंचम आपके बुद्धि विवेक का भी होता है। तो यहाँ बुद्धि विवेक के साथ आपको कीन इंटेलेक्ट फोकस भी मिलता है। तो जो जिस कार्य को पकड़ेगा उस कार्य को वो करेगा भी। और कहीं 8th लॉर्ड उसके साथ हो तो 5th 8th के एसोसिएशन से जो है ये गूढ़ धर्म और शास्त्र के गूढ़ अर्थों को समझने वाला भी हो जाता है। तो ये कहना, एक स्पेसिफिकली किसी भी प्लेनेट की ब्रांडिंग कर देना कि केतु मोक्ष कारक है और राहु डिजायर्स का ही है, ये गलत है। तो इसके पीछे जो है सोच होनी चाहिए, आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपको। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये परतों में काम करती है। तो आपको ये देखना होगा कि कैसा मतलब कैसी सिचुएशन है उस हॉरोस्कोप में, क्या फंक्शनैलिटी है, कहाँ बैठे हैं राहु केतु, किसके साथ बैठे हैं, क्या वो काम त्रिकोण के भावों में 3, 7, 11 वाले उनमें, और फिर वो इंटेलिजेंस के जो इंटेलिजेंस को प्लेनेट जैसे शुक्र के साथ बैठे हैं, तो उस तरह के उनका स्वभाव में ये राहु स्पेसिफिकली, तो उसके स्वभाव में फिर वो चीज आएगी जरूर, फिर तो डिजायर आएगी। लेकिन टोटल ब्रांडिंग ये गलत है, ये मतलब एग्जैक्टली गलत है कि ये बिल्कुल कह देना कि सिर्फ केतु मोक्ष कारक है, राहु जो है वो है। बिना इच्छा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इच्छा शक्ति जो है
इच्छा शक्ति कहाँ से पैदा होती है? डिजायर से ही तो पैदा होती है। आप किसी आदमी को मिलना चाहते हो तो एक डिजायर है, फिर आपकी इच्छा शक्ति है, आप उससे मिलने में प्रयत्न करते हो, और अगर सफल हो जाते हो तो मन को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है, या मन मतलब यू गेट सेटिस्फाइड। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो एक बिल्कुल क्या है कि कोई भी किसी भी तरह से किसी प्लेनेट की एग्जैक्ट ब्रांडिंग नहीं की जा सकती। तो सिचुएशन वाइज हाँ, केतु मोक्ष कारक तो मोक्ष, क्योंकि उसका गुण स्वभाव में ये बताया गया कि मोक्ष कारक है, तो वो है कि फोर्सफुली आपको इट टेक्स अवे, और फिर जो है आदमी में सब्र पैदा कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको जब जो है इंसान हालात के साथ समझौता कर लेता तो उसमें सब्र पैदा हो जाता, वो तो है। लेकिन हर जगह वही चीज काम करेगी ये जरूरी नहीं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।